हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार क्यूटीसी लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि पार्ट 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 1 मैंने करा दिया है। ठीक है, जिन्होंने भी वो नहीं देखा है प्लीज़ प्लीज़ पहले वो जाके देखें, फिर पार्ट 2 आप देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो पार्ट 1 जाके देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसकी ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आपके आगे ही आएगा। ठीक है, सो ये आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह। ठीक है, सो मैं ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपना पार्ट 2 करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पार्ट 1 तो आपका हो गया, पार्ट 2 लास्ट वीडियो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसलिए मैंने ना ज़्यादा एग्जाम्पल से फोकस नहीं किया। पहले आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था पार्ट 1 में। ठीक है, और इस वीडियो में एग्जाम्पल्स भी करेंगे सारे। ठीक है, और पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था अपना वो भी कवर करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर देना फ्रेंड्स। लाइक से मोटिवेट होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक जरूर करना। ठीक है, और शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जितनी पीडीएफ है ये हो गया, कोई भी पीडीएफ हो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, देखते क्या है। देखो फ्रेंड्स, अब अपने बात कर रहे थे जैसे वहाँ तक तो अपना खत्म हो चुका है, पार्ट 1 जरूर देख लेना। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हो गई है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेज में क्या है, प्लीज़ बोल्ड द डोर, प्लीज़ बोल्ड द डोर। तो देखो प्लीज़ का यूज़ हो रहा है वर्ड। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। अब सीधा आगे बोल्ड द डोर तो ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर प्लीज़ आगे आपको दिख गया कहीं सेंटेंस में तो रिक्वेस्टेड यूज़ होगा। ठीक है, और बोल्ड द डोर सिंपल आगे तो ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है डोंट बोल्ड द डोर और प्लीज़ डोंट बोल्ड द डोर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये सैड है। ठीक है, अब आपको कहीं भी ऐसा वर्ड दिख जाए, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, आस्क्ड। ठीक है, ये 2 बार आस्क हो गया। ठीक है, फॉरबिड, वार्न्ड, तो हमेशा यहाँ पे टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी ऑर्डर दिख गया, रिक्वेस्ट दिख गया, ठीक है, और फॉरबिड दिख गया, वार्न दिख गया, तो 2 के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल की फॉर्म में। और दूसरे केस में क्या, अगर प्रिवेंटेड दिख गया, प्रोहिबिटेड दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड दिख गया, स्टॉप दिख गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि फ्रॉम तो आ जाएगी इनके साथ, जैसे प्रोहिबिटेड, फ्रॉम, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इनके साथ वर्ग की आईएनजी आती है, वर्ग की आईएनजी मतलब जिरंड आएगा। जैसे प्रिवेंटेड फ्रॉम ये होता है ना सारे, तो इनके साथ वर्ग की आईएनजी आती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जांपल। देखो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल क्या है, शी सेड टू मी प्लीज बोल्ड द डोर। शी सेड टू मी प्लीज बोल्ड द डोर, तो प्लीज का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, प्लीज आ गया, तो रिक्वेस्टेड मी टू बोल्ड द डोर। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था रिक्वेस्टेड आ गया तो 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गया, 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको कहा था कि रिक्वेस्ट आ गया तो 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसमें आपको दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी प्लीज डोंट बोल्ड द डोर। अब ये हो गया, तो रिक्वेस्टेड मी नॉट टू बोल्ड द डोर आएगा सीधा, टू बोल्ड द डोर तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, और एक प्लीज आए तो रिक्वेस्ट आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, गलती से अपने ये भी कर देंगे जल्दबाजी में, शी रिक्वेस्टेड मी टू नॉट बोल्ड द डोर, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि 2 के साथ वर्ब आना चाहिए, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ के 2 के साथ नॉट आ रहा है। ठीक है, तो नॉट पहले इसलिए आ रहा है, तो आप याद रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन को डील करें, शी रिक्वेस्टेड मी टू नॉट बोल्ड द डोर नहीं होगा, शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू बोल्ड द डोर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अब शी सेड टू मी प्लीज बोल्ड द डोर, शी रिक्वेस्टेड मी टू बोल्ड द डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है। शी सेड टू मी बोल्ड द डोर। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस आ गया सीधा, शी सेड टू मी बोल्ड द डोर, तो अब सीधा तो कोई प्लीज का यूज नहीं हुआ, शी ऑर्डर्ड आ जाएगा सीधा, शी ऑर्डर्ड मी टू बोल्ड द डोर, शी ऑर्डर्ड मी टू बोल्ड द डोर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स है थोड़े। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, जो सेकंड पार्ट में जो बचा कुछ आता है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस अभी आपको सब बता दूंगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अगला देखते हैं, शी सेड टू मी डोंट बोल्ड द डोर। अब देखो डोंट शब्द का यूज हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, डोंट, तो क्या हो जाएगा, शी फॉरबिड मी टू बोल्ड द डोर, शी फॉरबिड मी टू बोल्ड द डोर। ठीक है, करें नेक्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, गलती से अब ये मत कर देना शी फॉरबिड मी नॉट टू बोल्ड द डोर, जैसे मैंने आपको बताया नॉट टू कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अरे आप सोच रहे हो देखो नॉट टू मतलब यहाँ पे तो देखो, अब आप सोच रहे हो यहाँ पे नॉट टू क्यों आया सर, यहाँ क्यों नहीं है नॉट टू, क्योंकि फ्रेंड्स फॉरवर्ड का मतलब ही खुद नेगेटिव सेंस है, ये खुद ही एक नेगेटिव है, तो आप 2 बार नॉट लगा के क्वेश्चन
ये जो आपका जो कन्वर्ट कर रहे हो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो आती है केस वो आप खुद गलत कर रहे हो, ठीक है। फॉरवर्ड इटसेल्फ मीन्स नॉट, मतलब खुद नेगेटिव होता है फॉरवर्ड, मना करना। तो आप 2 बार एक सेंटेंस में 2 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव, तो इसलिए नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो शी फॉरवर्ड नॉट टू बोल्ड इज रॉन्ग वन, शी फॉरवर्ड भी टू बोल्ड और सीधा सेंटेंस आएगा, ठीक है। अब मेरा को प्रिवेंटेड आ गया, ठीक है, प्रिवेंटेड आ गया, देखो तो क्या आएगा, फ्रॉम आईएनजी आएगी, ठीक है। जैसे देखो शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम बोल्टिंग द डोर, सी, ठीक है, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम बोल्टिंग द डोर, प्रिवेंट आ गया, ठीक है, स्टॉप्ड आ गया, लाइक रेस्ट्रिक्टेड आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड, स्टॉप, प्रोहिबिटेड आ गया तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी आती है, ठीक है, जेरेंड आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जरूर याद रखना फॉरवर्ड इटसेल्फ मींस नेगेटिव है, सो नॉट यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉस सेड टू हिज सर्वेंट लेट हिम कम इन, द बॉस सेड टू हिज सर्वेंट लेट हिम कम इन, क्या होगा, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई प्लीज का यूज नहीं हुआ, सीधा ऑर्डर आएगा। द बॉस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट हिम कम इन, टू लेट हिम कम इन। अब देखो दूसरा ये भी हो सकता है, द बॉस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ हिम टू कम इन, टू अलाउ हिम टू कम इन। ये फ्रेंड्स मैं आपको केस बता रहा हूँ कि क्या क्या केस बन रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसे ही केस में देता है तो आपको लगता है ये क्वेश्चन ये जो कन्वर्ट करते वक्त आप गलत कर दोगे, ये आपको लगेगा गलत है, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल बताना तो गलत होगा, ठीक है। तो उसके मैं और भी केस बता दूँ ताकि ये केस बन सकते हैं इसके, ठीक है। अब देखो गलती कहाँ होती है फ्रेंड्स, द बॉस ऑर्डर सर्वेंट टू लेट हिम टू कम इन, क्योंकि आप सोच रहे हो द बॉस ऑर्डर सर्वेंट टू अलाउ हिम टू कम इन, तो सही है, टू लेट हिम, क्योंकि ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, टू लेट हिम टू कम इन, ठीक है। इट मीन्स लेट जब आएगा तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये टू लगा हटा देना यहाँ पे, तो यहाँ जैसे ये पहला वाला सेंटेंस हो जाएगा, द बॉस ऑर्डर सर्वेंट टू लेट हिम कम इन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। टू नहीं आएगा यहाँ पे, और अलाउ आएगा तो टू आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेन में जो जहाँ मिस्टेक्स होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधे जब ये आ गया तो टू लेट हिम कम इन होगा या टू अलाउ हिम टू कम इन होगा, बट टू लेट हिम टू कम इन नहीं हो सकता, ठीक है। लेट आ गया तो टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये ऑप्टेटिव वो इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाउन विद, ठीक है। अब देखो जैसे जब भी ये आगे विश्ड, प्रेड, इकर्स, ब्लेस, ये आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया, शी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, शी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। अब देखो शी विश मी, हैप्पी बर्थडे आ रहा है इसमें, तो विश ही तो कर रहे हैं अपने, तो शी विश मी हैप्पी बर्थडे सीधा हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये सैड, जब ये अगर इस ये आपको दिख गया, मतलब दिखने का मतलब यही तो आपको लिखना है, जैसे आपको दिख गया सीधा से हैप्पी बर्थडे फ्रेज दिख गया, ठीक है, विश वाला कुछ भी दिख गया, प्रे वाला, कर्स वाला, तो आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। मतलब आपको ये लिखा नहीं आएगा कहीं, समझ रहे हो, ये आपको कोई लिखा नहीं आएगा, बस आपको इतना लिखा आएगा इस सेंटेंस में, या आपको लगाना अंदाजा कि हैप्पी बर्थडे आ गया तो विश का यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए मैं ये लाया हूँ, इस टाइप से ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपके आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ही सेड टू हर लीव लॉन्ग। अब देखो लीव लॉन्ग आ गया, तो लीव लॉन्ग है तो मतलब क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उसके लिए, तो ही प्रेड हर दैट शी माइट लीव लॉन्ग। अब देखो ही प्रेड हर दैट शी, अब ये तो आपको मैंने देखो पार्ट 1 में आपको सब बता दी मैंने, ठीक है, कि इन्वर्टेड कॉमर्स उठा के दैट आएगा, ठीक है, वो आप प्लीज़ जाके देखें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक नहीं बता रहा कि कन्वर्जन कैसा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ जिन्होंने भी ये पार्ट वो सीधा मत देखना प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप पार्ट 1 जाके देखें, तभी आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और इसका ये दूसरा होता है, ही प्रेड हर टू लीव लॉन्ग, ये सीधा भी हो सकता है, ही प्रेड हर दैट शी माइट लीव लॉन्ग, या फिर ही प्रेड हर दैट टू लीव लॉन्ग, ये भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट, ही सेड गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेस यू प्रे कर रहे हैं अगेन, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी या हिम, ठीक है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम या हिम, ठीक है, और ये हमको बताया, ठीक है, हो गया। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, आप देखते हैं एग्जाम्पल्स देख लो। सी सेड टू मी मे यू पास एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। देखो फ्रेंड्स ये एक फ्रेज होता है, अब यू कैन से ईडियम भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो, मैं ये सब, ठीक है। अब देखो सी सेड टू मी मे यू पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। अब देखो यहाँ आप अंदाजा लगाना कि विश्ड का यूज़ होगा, ठीक है। शी विश मी दैट आई माइट पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है, मे माइट में होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज जिन्होंने देखा वो जाकर देखें प्लीज़, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास आ गया सी सेड टू मी मे यू पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, तो आप क्या कर दोगे इसका, शी इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी विश्ड मी दैट आई माइट पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना आप। देखो मस्ट का यूज़ कैसे कैसे होगा, देखो फ्रेंड जब भी से या सेज आ गया,
तो हैज़ टू, हैव टू, ठीक है। सेड आ गया तो हैड टू, विल है और विल हैव टू, शैल हैव टू या विल शाल से जब आएगा। अब देखो ये आपको इससे समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझाएगा। देखो राम सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, राम सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखो ये मस्ट का मस्ट आ गया यहाँ पे, और मस्ट में क्या है बता, जब ये हैड टू, ये सैड वाला कंडीशन आ गई तो हैड टू यूज़ होगा, ठीक है। सैड टू कंडीशन आ गई तो हैड टू यूज़ होगा। तो क्या होगा, राम टोल्ड मी, सैड टू का टोल्ड में होता है, इन्वर्टेड को हटाया, दैट आ गया, आई हैड टू वर्क हार्ड। देखो कितने इंपॉर्टेंट है राम। अब जैसे अब सीधा सीधा आपके पास आ गया ये, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें सारे कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ऐसा आ गया राम सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि मस्ट वाली कंडीशन आ गई, और मस्ट में सैड आ गया तो क्या आता है, सैड आ गया यहाँ पे, तो मस्ट क्या, आई हैड टू हो जाएगा। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो राम सेज टू मी, राम सेज टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड। अब देखो सेज आ गया, देखो देखो ये मस्ट है, सेज या सेज आ गया, से या सेज आ गया तो क्या होगा, हैज़ या हैव टू का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ सैड आया तो दैट टू का, अभी सेज आ गया तो हैव टू का, एस टू का। अब देखो ये प्रेजेंट में ही तो है, तो राम टेल्स मी, सेज टू टेल्स मी तो होता है, ये मैंने सब बता दिया आपको, आप पार्ट में जाके देखना। तो सेज टू टेल मी दैट आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। इसमें मतलब सेज आ गया तो हैव टू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, राम विल से टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, अब विल से टू में तो विल टेल मी होगा, कन्वर्ट होगा, दैट आई शैल हैव टू वर्क हार्ड। अब देखो आप सोच रहे हो विल क्यों नहीं है, देखो फ्रेंड्स जब आई भी आता है ज़्यादातर प्रेफर अपने शैल को यूज़ करते हैं, ठीक है, आई शैल वी शैल, ठीक है, ये आप याद रखना कि ज़्यादातर प्रेफर अपने शैल को देंगे, ठीक है, जब आई और वी के साथ ज़्यादातर, ठीक है। तो राम विल से टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, तो राम विल टेल मी दैट आई शैल हैव टू वर्क हार्ड। अब देखो ये मैंने को बताया, ये विल हैव टू और शैल हैव टू आ गया, जैसे विल या शैल से आ गया, देखो यहाँ पे ये विल से आ गया तो क्या होगा, शैल हैव टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी आप रूल याद कर लेना अच्छी तरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है मस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, वो ऑप्टेटिव आपका हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी। इस सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ, तभी मैं फ्रेंड्स आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, सीधा हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़ वेरी। अब देखो व्हाट अ सीन, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखो क्या कंडीशन है, सैड एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में। अब देखो हाँ, अब देखो जब भी हुर्रे, वाओ, हैप्पीनेस, तो एक्सप्लेन विद जॉय का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ग्रीफ, काउच, अब जैसे समझ में आ रहा है आपको, ये आपको यूज़ करना है यहाँ पर। ब्रावो, हुर्रे तो अपलोडेड में आ जाएगा, डिस्कस्टिंग आ गया तो एक्सक्लेम विद डिस्गाइज आएगा। ये आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले आप ये पढ़ लो, इसलिए मैं एग्जांपल की फॉर्म में जल्दी इजी समझ में आता है, ये तो एक थ्योरी हो गई, ठीक है। इससे तो आपको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये मतलब एक्सक्लेम करना है, मतलब जब एक्सक्लेमेटरी सेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क समझ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जब ये स्टेप से आ जाए तो आपको ये बताना है। देखो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, सी एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, वॉज तो आएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सैड है, ठीक है। एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखो ओ आ गया, ओ ही सेड ओ आई हैव लॉस्ट माई वॉच, he said oh I have lost my watch, to he exclaimed with sorrow he had lost his watch। have had में होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। तो इसे exclaim with sorrow, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे क्या आ गया था, देखो यहाँ पे कहाँ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सोरो, तो देखो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, आउच, ग्रीफ, तो ठीक है, तो एक्सक्लेम विद सोरो का यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सक्लेम विद सोरो का हो आ गया। अब देखो सी सेड टू मी वेल डन यू हैव परफॉर्म वेल, अब हैव आ गया तो हेड में होगा, ये तो आपको बताया हुआ है। सी अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड परफॉर्म वेल, दैट तो आएगा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। अब देखो वेल डन की बात हो गई, अपलोडेड की बात होगी, शाबाशी की, तो ये मेरे को बताया है। देखो वेल डन आ गया, ब्रावो आ गया, तो अपलोडेड मी प्लस ऑब्जेक्ट सेइंग, अपलोडेड मी सेइंग ऐसा आता है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो उस पर ओ आ गया, ये आ गया, तो एक्सक्लेम विद सोरो, वेल डन आ गया तो अपलोडेड मी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी जितने भी आ गए तो कर लेंगे, ठीक है। जॉय, हैप्पीनेस, हुर्रे आ गया तो हैप्पीनेस का, जॉय का, ठीक है। देखो फ्रेंड्स अब एग्जांपल्स करते हैं, अपने एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ये आपका अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब एग्जांपल्स करते हैं ताकि पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। देखते हैं, देखो पहला क्या है, द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस। देखो अब यहाँ पे डू नॉट की कंडीशन आ गई,
तो मना कर रहे तो मतलब फॉरवर्ड कर रहे, मना कर रहे ना। द प्रोफेसर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, फॉरवर्ड खुद नेगेटिव है तो बार बार नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स है, तो अब यहाँ डू नॉट की कंडीशन आ गई तो मना करें तो फॉरवर्ड आ जाएगा, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब है सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो। अब है सेड आई विल गो टू द सूरत, आई विल गो टू सूरत टुमारो। अब टुमारो है तो नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, तभी आपको कह रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 में सब आपको कवर कराया हुआ मैंने, टुमारो, ठीक है, विल, शैल, वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी आपको सब बता दिया मैंने, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा। टुमारो तो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है और विल तो वुड में होगा। ठीक है, तो अब सेड दैट ही वुड गो टू दी सूरत, ही विल गो टू सूरत दी नेक्स्ट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे होगा और विल आगे तो वुड में होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है आई ही क्यों आया, ये सब आपको बता दिया। वो सन का रूल है तो आप याद रख लेना। ठीक है, सन की हेल्प से हुआ ये, वो एक रूल है, उसके बेसिस पे आप ये सब कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब देखो, व्हाट डू यू वांट, शीला आस्क्ड रोहन व्हाट डू यू वांट, सो शीला आस्क्ड रोहन व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क के में आस्क की बात हो रही है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, शी आस्क्ड रोहन व्हाट ही वांटेड। ठीक है, जैसे अभी सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो, टुमारो द नेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, विल वुड में होता है। ठीक है, अब देखो अगला, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। तो प्लीज का प्लीज आ गया यहाँ पे तो रिक्वेस्टेड आएगा, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। जैसे मेरे को पता है रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, सो प्लीज आ गया तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। अगला देखते हैं, शी सैड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, शी सैड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। तो शी सैड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। कैसे, यहाँ पे सैड है मतलब पास्ट में होगा, तो इज गेटिंग है तो वॉज गेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। और इन्वर्टेड कोमा का रिमूव करेंगे तो दैट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी सैड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, तो शी सैड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। ठीक है, अगला देखते हैं, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, he asked his teacher need I read this chapter। तो क्या होगा, he said his teacher if he had to read this chapter, if he had to read this, that में कन्वर्ट होता है, ये भी याद रखना आप, if he had to read that chapter। ठीक है, ये भी आपको बताया WH वर्ड्स, इफ, वेदर कब आएगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पार्ट 1 प्लेस देखें तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप पार्ट 1 देखना पहले, फिर पार्ट 2 देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड हिज टीचर इफ ही हैड टू रीड दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ही सेड टू हर डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शुक मी। तो देखो यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, तो डिड हुआ तो इफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेड टू है तो आस्क्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप। अच्छा मेरे को डिड है तो एक जंप लेना है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट, तो एक जंप लेके क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट का नहीं, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ इट हैड शेकन अप एज मच एज इट हैड शेकन अप, ये भी सिंपल पास्ट में, तो एक जंप लेके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो, ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप as much as it had shaken him। ठीक है, अब अगला देखते हैं, everybody said how well she sings। देखो एक्सक्लेमेटरी वाला था क्या, तो क्या हो जाएगा, everybody exclaimed that she sang very well, she sang very well। sing की फॉर्म सेकंड फॉर्म है sang। ठीक है, और पास्ट में कन्वर्ट होगा, ये तो आपको पता है, यहाँ पे said है। अगला देखते हैं, may you live long and prosper said the old lady to her son। the old lady prayed for her son's long life and prosperity। ठीक है, prayed की बात हो रही है, आपको बताया मैंने, ऑप्टेटिव सेंटेंस, prayed की बात हो रही है। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग की जैसे भी जब से स्टार्ट हो गया, जैसे भी अगर इस सेंटेंस से स्टार्ट होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, जैसे प्रेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेड फॉर हर सन लॉन्ग्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे आपका पूरा डायग्राम खत्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप सब कर लेना, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा डायरेक्ट से, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्जाम में हो। ठीक है, या मैंने आपको सारा सब कुछ चीज़ें कवर करा दी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 प्लीज़ आप जाके देख लेना, पार्ट 1 पहले देख लेना, फिर पार्ट 2 देखना, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स।
सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लाइक प्लीज़ कर देना, लाइक, ठीक है, लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।